यमन के तट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। 68 इथोपियाई प्रवासियों की डूबने से मौत हुई है, 74 लापता हैं, 12 लोगों को बचाया गया है। हादसे के समय नाव में 154 से ज्यादा लोग सवार थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। तो यमन के तट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। 68 इथोपियाई प्रवासियों की डूबने से मौत हुई है, जबकि 74 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि 154 लोग इस नाव में सवार थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने इस पूरी खबर की जानकारी दी है। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने इस पूरी खबर की जानकारी दी है। यमन का ये वही शोर है जिस जगह पर यह नाव पलटी है। 68 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत इस नाव के पलटने से हुई है, जबकि 74 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 12 बच्चे इस पूरे लापता लोगों में शामिल हैं। नाव में दरअसल जितने लोग सवार थे उनकी संख्या 154 थी। यमन के तट पर यह नाव पलटी है और ये कौन सा छोर है जहां पर नाव पलटने की खबर सामने आई है, आप इस ग्राफिक्स के जरिए बहुत साफ समझ सकते होंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी कैरोलिना में विमान की आपातकाल लैंडिंग हुई है। छोटे विमान ने समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की है। विमान में पायलट मामूली रूप से घायल हुआ है। आपातकालीन लैंडिंग का वीडियो भी अब सामने आया है। तो उत्तरी कैरोलिना में विमान की समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी है। छोटा विमान समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग कैसे हुई, आप देखिए। इस विमान को आपात स्थिति में समुद्र में ही लैंड करवाना पड़ा। उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका की तस्वीर। फिलहाल राहत की बात यह रही कि सिर्फ पायलट इस विमान में सवार था, जिसको हल्की फुल्की चोट आई है। अगर ये कोई बड़ा या फिर कार्गो शिप होता तो शायद मुश्किलें, चुनौतियां बढ़ सकती थी, लेकिन ये छोटा विमान, लहरों के बीच इस विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई है। उत्तरी कैरोलिना की ये तस्वीर, अमेरिका के लहरों के बीच इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। छोटा विमान समुद्र में लैंडिंग करवाई गई। कुछ तकनीकी खराबी विमान के अंदर आई, क्या वो तकनीकी खराब थी, इसको लेकर भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उत्तरी कैरोलिना के बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बाजपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। लगातार बारिश के बाद नदियों में उफान है। नदी में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। कई इलाके जलमग्न हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के बाजपुर की तस्वीर, सड़कों पर लबालब पानी आपको नजर आ रहा होगा। लगातार बारिश के बाद अब स्थितियां, हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कल सभी विभागों को एक्टिवेट कर दिया गया था और वर्तमान में भी बाढ़ का पानी उतरने लगा है। लगभग 200 परिवार के करीब, 200-250 परिवार के करीब उससे प्रभावित हुए हैं। पूर्ति विभाग को बोलकर तत्काल खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। बना हुआ जो खाना है वो वितरित किया जाएगा संबंधित क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा फूड पैकेट्स भी बनवाए जा रहे हैं कच्चे सामान के, जो कि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जाए। तो उत्तराखंड की इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। मानसूनी बारिश के चलते गंगा, यमुना, चंबल, सरयू सहित देश की ज्यादातर नदियों में अब जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। हरिद्वार से लेकर वाराणसी और पटना तक गंगा नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। शहर में नावें चलने को मजबूर हैं। लोगों को फिलहाल अब सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 यानी कि 11 मंत्रियों के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना है, वहां पर 24 घंटे लोगों के बीच रहना है। उन्होंने कल ही टीम गठित की जिम्मेदारी दी। आज मैं खुद जा रहा हूं प्रयागराज में। प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं जगह जगह क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से आपके साथ है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो बाढ़ में
जहां बाढ़ आ गई है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, सूखे राशन नाश्ता पानी सारी व्यवस्था की जाए ताकि कहीं किसी तरह से कोई समस्या ना हो पाए। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस ये पूरी तरह से तैनात हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ बारिश पर एक्शन लेते हुए टीम 11 की तैनाती कर दी है और इस टीम की जिम्मेदारी यह है कि सामान्य लोगों तक जाएगी, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचेगी और उनकी हर संभव मदद करने की घोषणा करेगी। ग्राउंड पर मंत्री आपको नजर आएंगे। 11 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये मंत्री रिपोर्ट सौंपेंगे। योगी का आदेश है कि राहत बचाव के काम में बहुत तेजी लाई जाए ताकि उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा जाए। सरकार के सभी मंत्री फील्ड में एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 11 मंत्री ही एक्टिव आपको नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में रात्रि विश्राम भी ये मंत्री करें जिनको जिम्मेदारी दी गई है। जनता और अधिकारियों से पूरा सपोर्ट लें, लगातार कम्युनिकेट करते रहें। डीएम, एसपी, सीएमओ समेत तमाम जिले के वो आपदा प्रबंधन को मजबूत करने वाले अधिकारी जिनसे आप कम्युनिकेट करके आम लोगों तक सबसे ज्यादा राहत पहुंचा सकते हैं। 24 घंटे प्रभावित इलाकों में इन मंत्रियों को रहना होगा। 24 घंटे की मॉनिटरिंग इन मंत्रियों को करनी होगी। राहत शिविरों में खाना कितना पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, उचित चिकित्सा की व्यवस्था कैसे करनी है, यह सब कुछ इन मंत्रियों की जिम्मेदारी पर है। प्रयागराज में 88 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 नावों और मोटर बोट को रेस्क्यू में लगाया गया है, यानी कि स्टैंड बाई पर रखा गया है। NDRF, SDRF की एक एक टीम इस वक्त आपको प्रयागराज में नजर आएगी जो पूरी तरह से एक्टिव है। प्रयागराज में 1500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है जो लोग नदी के तट पर कछार में निचले इलाकों में रहते थे। वाराणसी की अगर बात करें तो यहां पर 23 नावों को रेस्क्यू के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। 23 नावें ऐसी हैं जिन्हें वाराणसी में अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि ये वो तमाम जिले हैं जिन जिलों में जिम्मेदारियां क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और आगे एक्शन क्या हो रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज की एक पोस्ट को अपने एक्स पर पोस्ट किया और सवाल पूछा सरकार से। सरकार से सवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उन तमाम सवालों को भी पूछा, तमाम तस्वीरों के साथ, कि आखिर प्रयागराज का 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जलभराव के सिवा आखिर क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों, घोटालों, गोरखधंधों का भांडाफोड़ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर आखिर चले कहां गए हैं, यह एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी।